रानी को आखिरकार वह सबूत मिल ही गया जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। एक ऐसा सबूत जो अनीशा के चेहरे से मासूमियत का नकाब पूरी तरह हटा सकता है। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक तूफान था जो कई चेहरों को बेनकाब करने वाला था। बजाज के केस में जो नया मोड़ आया, उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा मोड़ जो कहानी की धारा को पूरी तरह पलटने वाला था। अब यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रहा, यह एक संगठित अपराध का खुलासा बन चुका था। अस्पताल की दीवारों के पीछे छिपे एक खौफनाक रैकेट का। रानी के हाथ जो ड्राइव लगी, उसमें अनीशा का नाम नहीं, बल्कि एक पूरे गैंग की पोल खुलती है। एक ऐसा गिरोह जो अस्पताल के नाम पर मानव तस्करी, अंगों की अवैध बिक्री और काले कारोबार में लिप्त था। और यह सब दिग्विजय के ही अस्पताल में उसकी नाक के नीचे चल रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरे गैंग का सरगना कोई और नहीं, बल्कि नारायण था। वही नारायण जिसे लोग एक आदर्श पिता, समाज सेवी और व्यापारी मानते थे। वही नारायण जो इन दिनों अपनी सौतेली बेटी अनीशा और दिग्विजय की शादी की तैयारियों में दिन रात एक कर रहा था। इसी दौरान रानी को पता चलता है कि डॉ बजाज को सिर्फ मारा नहीं गया था, बल्कि उनकी हत्या का वीडियो सबूत भी एक गुप्त ड्राइव में मौजूद है। यह ड्राइव डॉ लाल ने सालों से अपने पास छिपा कर रखी थी, लेकिन जैसे ही रानी उसे सार्वजनिक करने की कोशिश करती है, डॉ लाल रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद पुलिस को एक जली हुई कार जंगल में मिलती है। अंदर कोई शव नहीं होता। सवाल उठता है, क्या डॉ लाल मारे गए या वे अब भी जिंदा हैं? और तभी शुरू होती है रानी की असली जंग। अनीशा का चेहरा धीरे धीरे उजागर होने लगता है। वह सिर्फ अवैध कारोबार में ही नहीं, बल्कि दिग्विजय से शादी भी एक मकसद के तहत कर रही थी, अस्पताल की कानूनी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए। जब उसे एहसास होता है कि रानी सच सामने लाने ही वाली है, तो वह रानी की हत्या की साजिश रचती है। रानी की कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं और एक भीषण एक्सीडेंट होता है। लेकिन किस्मत ने रानी का साथ दिया। वह बच जाती है और अब पहले से ज्यादा मजबूती से लड़ने का प्रण करती है। इसी बीच दिग्विजय को एक गुमनाम लिफाफा मिलता है। उसमें कुछ तस्वीरें और एक डीएनए रिपोर्ट होती है। तस्वीरों में अनीशा किसी अनजान पुरुष के साथ नजर आती है और रिपोर्ट ये साबित करती है कि ध्वनि उसकी बेटी नहीं है। दिग्विजय का दिल टूट जाता है। वह जिस प्यार पर अब तक भरोसा करता आया था, वही सबसे बड़ा धोखा बनकर सामने आया। पर रानी को जो झटका तब लगता है, वो उसकी आत्मा को झकझोर देता है। उसे पता चलता है कि नारायण ही उसका असली पिता है। वही नारायण जिसने उसकी माँ को छोड़कर अनीशा की माँ से शादी की थी। उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी थी। अब रानी समझ जाती है कि यह शादी सिर्फ रिश्तों का मिलन नहीं, बल्कि नारायण के पापों की परत छुपाने का तरीका है। और रानी अब किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं होने देगी। शादी वाले दिन रानी सबके सामने एक पेन ड्राइव चलवाती है जिसमें डॉ बजाज की हत्या का असली वीडियो होता है। उसमें साफ दिखता है कि अनीशा ने कैसे इंजेक्शन देकर उन्हें मारा। पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। अनीशा मंच पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय एक सीनियर पुलिस अफसर वहां पहुंचता है और ऐलान करता है, हम एक और गिरफ्तारी करने आए हैं। वह सीधा नारायण की ओर बढ़ता है। नारायण का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर ले जाती है, लेकिन जाते जाते नारायण रानी से कहता है, तू जीत गई बेटी, लेकिन जो तू नहीं जानती वो ये है, अनीशा सिर्फ प्यादा थी, असली राजा अब भी जिंदा है। इस एक वाक्य से कहानी में एक और नया रहस्य खुलता है। कौन है यह असली राजा? क्या अब रानी का सामना और भी खतरनाक दुश्मन से होगा? अंत में सीसीटीवी फुटेज में देखा गया एक नकाबपोश व्यक्ति सामने आता है। वही व्यक्ति जो अस्पताल में कई बार दिखा गया था, वह और कोई नहीं, बल्कि रानी का सौतेला भाई है। उसे बचपन में मरा हुआ मान लिया गया था, लेकिन वह अब लौट आया है और उसके इरादे किसी से कम खतरनाक नहीं। अब यह सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं रहा, यह बन चुका है एक हाई स्टेक्स थ्रिलर। हर रिश्ता शक के घेरे में है, हर चेहरा किसी रहस्य की परत में छिपा है। क्या आप तैयार हैं उस तूफान के लिए जो अब आने वाला है? क्योंकि पॉकेट में आसमान अब सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें सच्चाई, धोखा, लालच और बदले की कहानी साथ साथ चलती है। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें,
क्योंकि कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एपिसोड आपकी धड़कनें तेज कर देगा।